Hello students, welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied about characteristics of the electromagnetic wave and density of the electromagnetic wave and some numericals. So we start today's lecture with example 8.3. The question is the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 multiplied 10 raised to minus 7 Tesla sine 0.5 multiplied 10 raised to 3x plus 1.5 mulटीप्लाई 10 रेज टू 11t. ये इतना पूरा हमें क्या दिया है, बी वाई का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन दिया है. आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. ये वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, दो चीज. एक क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज फाइंड करनी है. एंड सेकंड इज द राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है. ओके, क्लियर. अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से, और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से. ठीक है, तो पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसे लिख लेंगे. तो आंसर इज बी वाई इज इक्वल टू 2 multiplied 10 raised to minus 7 टेस्ला साइन. इन शॉर्ट ये उठा के मैंने पूरा यहाँ पे रख दिया. ओके, अब इसको हम कंपेरिजन करेंगे जो हमने थियोरिटिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, उसके अंदर की थियरी के अंदर हमने देखा था बी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, B0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. यहाँ पे हमने z लिया था, के जेड माइनस ओमेगा टी. हमारा इक्वेशन क्या था थियोरी में, बी वाई इज इक्वल टू B0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी. लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है तो हमें बीच में प्लस देना है, माइनस लिखा होता तो हमें माइनस देना है. ठीक है, अब वहां पे क्या था, के जेड. क्यों जेड था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस में थी. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें किस डायरेक्शन में दिया है, ये देखो एक्स एक्सिस में. तो यहाँ पे भी फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस. ठीक है, सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू B0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. क्लियर. अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है. चलो बी वाई तो बी वाई, B0 की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 2 multiplied 10 raised to minus 7. चलो लिखो 2 multiplied 10 raised to minus 7 टेस्ला. ओके, साइन तो साइन, के की जगह पे आपको कुछ मिल रहा है इतना 0.5 multiplied 10 raised to 3. ओके, दिख रहा है ये रहा. और एक्स तो एक्स, प्लस तो प्लस, टी तो टी. ओमेगा की जगह पे आपको दिख रहा है 1.5 multiplied 10 raised to 11. ओके, अब हम इसका देखते हैं ऐसा यूनिट. के का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, 2 पाई अपॉन लैम्बडा. ये देखो ये रहा, के का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अपॉन लैम्बडा. तो 2 पाई का ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन, और लैम्बडा का क्या होगा, मीटर, क्योंकि लैम्बडा यानी वेवलेंथ है. वेवलेंथ, लेंथ आया तो हो जाएगा मीटर. सो के का ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर मीटर. और न्यू, न्यू यानी होता है 2 पाई, अरे ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू. तो 2 पाई का रेडियन और न्यू का 1 अपॉन सेकेंड. तो ओमेगा का ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. इतनी चीज क्लियर करनी है. सबसे पहले बी वाई का इक्वेशन लिख दिया, उससे हमारे पास में जो बी वाई का मेन इक्वेशन है उसके साथ में कंपेयर करना है. तो मुझे B0 की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी और ओमेगा की वैल्यू मिलेगी. अब आप क्वेश्चन पे जाएंगे, फाइंड करना है वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ यानी कि लेम्बडा. तो अब लेम्बडा किसके रिलेटेड में है, के रिलेटेड में है कि ओमेगा के रिलेटेड में है. तो मुझे के रिलेटेड में मिलेगा, क्यों, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई लैम्बडा. सो के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और के की वैल्यू हमने लिख दी है, ये रही. ठीक है, अब मुझे लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा जाएगा ऊपर और ये वैल्यू आएगी नीचे. सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ये वैल्यू. ठीक है, 2 तो 2, पाई की वैल्यू 3.14 और ये एज इट इज. बस इन सब का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा. आंसर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, 1 नंबर के पीछे पॉइंट आना चाहिए. और वेवलेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर. क्लियर है. ओके, अब उसी तरह से मुझे दूसरा क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी किसके रिलेटेड मिलेगी, ओमेगा के रिलेटेड. तो हम देखते हैं. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. ओमेगा अंदर दब गया है, आप देख लेना क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. और ओमेगा की वैल्यू हमने आगे लिखी, इतनी है 1.5 multiplied 10 raised to 11. अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो न्यू फाइंड करना है. तो 2 पाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, बस. तो 1.5 multiplied 10 raised to 11, 2 का 2 और पाई की जगह पे 3.14. फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आपको इतना आंसर मिलेगा. ठीक है, तो इससे हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू इज इक्वल टू 2.388 multiplied 10 raised to 10 हर्ट्ज. क्लियर. चलो
ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमने फाइंड कर दिया। दूसरे में इन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन लिखना है। तो पहले तो आप लोग याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, तो बचा ई वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ई जेड इज इक्वल टू ई जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। जैसे बी का था वैसे ही ई का होगा कि नहीं, ओके। तो आपके पास में के की वैल्यू भी है, ओमेगा की वैल्यू भी, लेकिन क्या ई जीरो की वैल्यू है, नहीं। तो पहले हम ई जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी। एज वी नो ई जीरो अपॉन बी जीरो इज इक्वल टू सी। मुझे क्या फाइंड करना है, ई जीरो। तो बी जीरो एक्स्ट्रा का है वो यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई। सो ई जीरो इज इक्वल टू सी इंटू बी जीरो। चलो सी की वैल्यू ये रही, बी जीरो की वैल्यू ये रही, 3 2 जा 6 और 10⁻⁸ माइनस 7 क्या होगा, 10⁻⁴ 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ यानी 60। सो ई जीरो इज इक्वल टू 60 वोल्ट पर मीटर, अदरवाइज न्यूटन पर कूलम, आपको जो एसएमटी याद रहे। चलो ई जीरो की वैल्यू मिल गई। अब ये जो ई है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो बी प्रोपोगेट इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट इन एक्स डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस। तो फिर बचा क्या, तो बचा जेड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। सो इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटर्न एज ई जेड इज इक्वल टू ई जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ओके, चलो ई जेड एज इट इज, ई जीरो कितना आया है, ये रहा 60 लिख दो, साइन एज इट इज, के की वैल्यू आगे लिखी थी उसमें से लिख देना है, एक्स एज इट इज प्लस एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू आगे से लिखना है, टी एज इट इज, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ओके, अब अगर मुझे जेड हटा देना हो और ऊपर डायरेक्शन करना हो तो अगर मैं डायरेक्शन करूँ तो जेड हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा के, बाकी सब चीज एज इट इज। ख्याल आ रहा है कि नहीं, यहाँ से हम जेड हटा देंगे और यहाँ पे एरो ला देंगे यानी कि डायरेक्शन दिखाएंगे, तो यहाँ पे पीछे आएगा के। क्लियर। सो स्टार्टिंग करते हैं, क्या किया था हमने पहले, बी के इक्वेशन को, जो दिया हुआ बी का इक्वेशन है उसे हमारा मेन इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया। तो मुझे बी जीरो, ओमेगा और के की वैल्यू मिली। के की वैल्यू पे से मुझे लैम्बडा मिल जाएगा यानी कि वेवलेंथ मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू पे से मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन के लिए मुझे पहले ई जीरो चाहिए। तो ई जीरो अपन बी जीरो इज इक्वल टू सी, ये वाला फॉर्मूला पे से हम ई फाइंड कर सकते हैं। हो गया, फिर ई की डायरेक्शन फाइंड करो, देन डायरेक्शन लिखो, ई जीरो की वैल्यू लिखो, बाकी सब वैल्यू तो है ही, तो आपको ई का इक्वेशन भी मिल गया। क्लियर। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जो काफी टाइम पूछा गया है और पूछा भी सकता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8.4। light with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at a normal incidence। सपोज कि आपका एक सरफेस है और वो सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, लाइट आ रही है। क्या आ रहा है, लाइट आ रही है। तो लाइट आ रही है तो वो उसका जो एनर्जी फ्लक्स है वो इतना दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स एग्जिस्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पान। ठीक है, अगर सरफेस का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज फोर्स। आपको फाइंड करना है एवरेज फोर्स कितने टाइम के अंदर, 30 मिनट टाइम स्पान। टाइम स्पान की ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 30 मिनट के अंदर अंदर एवरेज कितना फोर्स होगा वो मुझे फाइंड करना है। अगेन एक सरफेस दी है, वो सरफेस का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एनर्जी फ्लक्स आपको दिया हुआ है कितना, बोलो एनर्जी फ्लक्स यहाँ पे है ना, इट मीन्स इंटेंसिटी आपको दी हुई है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें दी गई है और आपको फाइंड करना है एवरेज फोर्स ऑन द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो दो चीजों पर से मुझे फाइंड करना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, फोर्स एग्जिस्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल बी F इज इक्वल टू पी बाई टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू पी बाई टी मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये वाला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था। ठीक है कि F इज इक्वल टू पी बाई टी है मोमेंटम। तो मोमेंटम का इक्वेशन क्या था, तो मोमेंटम का इक्वेशन मैंने देखा था U अपॉन सी। U मीन्स की एनर्जी और C मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम P इज इक्वल टू U बाई सी। अब ये P की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि मुझे तो फोर्स फाइंड करना है। तो F एज इट इज P की जगह पे लिख दिया है U बाई सी और अपॉन में T
एज इट इज। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एफ तो एफ, पी की जगह पे हम लिखेंगे यू बाई सी और अपॉन में टी एज इट इज। सो हमारे एफ का इक्वेशन क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू यू अपॉन सी टी। चलो इक्वेशन नंबर 3 दे दो। लेकिन क्या मेरे पास में u है? नहीं। मेरे पास में t है? नहीं। फिर हाँ चलो t तो है लेकिन u तो नहीं है। ओके, तो और आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे कि मुझे जो वैल्यू दी है उसका यहाँ पे यूज हो। चलो, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द गिवन रेडिएशन इज आई, ये जो वेव लाइट पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी तो होगी कि नहीं? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू यू बाय ए टी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू यू बाय ए टी। अगेन मुझे क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है? नो, मुझे तो एफ फाइंड करना है। तो मैं यू को मेन बनाऊंगी और फिर ये वैल्यू आई उसे इसमें रख दूंगी। ठीक है, तो चलो यू को मेन बनाओ, तो डिवाइड में ए टी, वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। सो u इज इक्वल टू आई ए टी, u इज इक्वल टू आई ए टी। अब ये जो u इज इक्वल टू आई ए टी है वो हम कहाँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 को हम किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे। चलो, तो हमारा f कैसा हो जाएगा? f एज इट इज, u की जगह पे लिखो आई ए टी, तो आई ए टी अपॉन सी टी एज इट इज, टी टी कैंसल, तो क्या बचेगा? f इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलो वापस से, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू यू बाय ए टी। क्लियर? मुझे क्या चाहिए है? एफ, और एफ के अंदर मुझे भी यहाँ पे यू चाहिए, तो यू को मेन बनाएंगे, तो आई ए टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये ए टी है वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा आई ए टी, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 को हमें कहाँ रखना है? 3 के अंदर। सो u की जगह पे लिखेंगे आई ए टी अपॉन सी टी एज इट इज, टी टी कैंसल। सो f इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी। अब आप लोग देखो, आपके पास में आई की वैल्यू है, हाँ है, ए की है, हाँ है, सी तो फिक्स होता ही है। चलो लिखते हैं, आई की वैल्यू है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 10 स्क्वायर। ठीक है, 10⁻²। पर ये तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10⁻² का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10⁻4। ओके, माइनस में। हाँ, यहाँ पे देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर एक सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 10⁻² मीटर। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, तो 10⁻² का भी स्क्वायर करेंगे, यानी हो जाएगा 10⁻4 मीटर। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ओके, चलो फिर हम यहाँ पे देखेंगे इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 18 मल्टीप्लाई निकलेगा 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या कर दिया? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻4 मीटर। अब ये जो -4 है वो ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? +4। तो मुझे इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 18 मल्टीप्लाई 10⁻4 वोट पर मीटर स्क्वायर। वोट पर मीटर स्क्वायर। ख्याल आ रहा है कि नहीं? सेंटीमीटर है तो खाली 10⁻2 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻4 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे नीचे लिखना है -4, 10⁻4। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए हमें इंटेंसिटी इतनी मिलेगी 18 मल्टीप्लाई 10⁻4। तो ये हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से एरिया यानी आपको कितना एरिया दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सेंटीमीटर हो तो हम क्या लिखेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए? 10⁻2 -4। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये तो ऊपर का ऊपर ही, इसको साइन चेंज नहीं होगा। सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या कर दिया है? मीटर में कन्वर्ट किया है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 10⁻4। ओके, तो ये हमारा है 20 मल्टीप्लाई 10⁻4। ए यानी कि एरिया की वैल्यू, और सी का तो फिक्स है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। बस अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और 10⁻2 वाला का सॉल्यूशन करना है। तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा F इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन की फाइंड तो फोर्स करना था। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वापस से याद रखेंगे। F इज इक्वल टू P/T, जहाँ P मोमेंटम है और T टाइम है। तो मोमेंटम का इक्वेशन हमें पता ही है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था। P इज इक्वल टू U/C। बस वो वैल्यू, P की वैल्यू यहाँ पे 1 में रख देना है, तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। अभी भी स्टिल ये जो है इसकी वैल्यू मेरे पास में नहीं है, इन सब की वैल्यू। तो क्या करें? जिसकी वैल्यू उसको लाओ। तो इंटेंसिटी की वैल्यू, तो इंटेंसिटी लाएंगे हम I इज इक्वल टू U/80।
ठीक है। अब u को मेन बनाएंगे, इतना इक्वेशन मिलेगा, ये u की वैल्यू 3 के अंदर डाल दो, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, टी कैंसल, फाइनली आपको मिलेगा f इज इक्वल टू IA/C। बस फिर वैल्यू डालनी है और फिर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखे एग्जाम्पल नंबर 8.3 एंड 8.4। तो आप लोगों को पहले अच्छे से देखना है, समझना है, लर्न करना है और फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।